चलिए आज हम लोग सिद्ध करते हैं कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज यहाँ पे बना लेते हैं। मान लेते हैं ये त्रिभुज हो गया ABC और हम लोग को सिद्ध करना है कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू जो होगा हम लोगों का 180 डिग्री होता है। चलिए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रचना करते हैं। और रचना क्या करते हैं तो BC के समांतर, BC समांतर जो है हम लोग XY एक रेखा खींच लेते हैं। तो BC के समांतर ये हम लोगों का क्या हो गया, XY रेखा हो गया। अब यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो ये हम लोगों का BC और ये XY क्या हो गए, समांतर हो गए। अब इस कंडीशन में क्या करते हैं कि हम लोग ये कोण और ये कोण जब ये समांतर दोनों हैं तो इसको ये तिर्यक रेखा क्या कर रही है, कट कर रही है। अब तिर्यक रेखा कट करेगी तो यहाँ पे जो होगा हम लोग का ये कोण और ये कोण क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि ये हम लोग का कोई समांतर रेखा है, तिर्यक रेखा यहाँ पे कट कर रही है, तो ये रेखा, ये कोण और ये कोण दोनों क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। और ये एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। उस हिसाब से ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण हुए और एकांतर कोण होने से क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कि हम लोग लिख सकते हैं कोण और यहाँ पे XAB बराबर हम लोग का हो जाएगा कोण ABC। अब आगे बढ़ते हैं, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी हम लोगों का चलता है। देखिए यहाँ पे हम लोगों का ये समांतर है और यहाँ पे ये तिर्यक रेखा क्या कर रही है, कट कर रही है। तो यहाँ पे ये हम लोग की तिर्यक रेखा कट करेगी तो ये कोण और ये कोण सेम क्या होंगे, एकांतर कोण होंगे। और एकांतर कोण होने से ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका मतलब कि तथा हम लोग लिख सकते हैं तथा कोण YAC इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा कोण कौन सा, ACB। अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये कोण बराबर हो गए, फिर उसके बाद ये कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम क्या करते हैं, अगर इन तीनों कोणों का योग देखा जाए तो हम लोग का 180 अंश हो जाएगा। यानी कि एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा पर बनने वाले कोण कितने अंश के होते हैं, 180 अंश के। इसका मतलब ये कोण और ये कोण जोड़ा जाए तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 180 अंश। यानी कि तथा हम लोग लिख सकते हैं तथा कोण XAB प्लस कोण BAC प्लस हम लोगों का हो जाएगा YAC इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा 180 अंश। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों का XAB का मान जो है वो कोण ABC के बराबर है, तो यहाँ पे लिख लेंगे कोण ABC। अब आगे बढ़ते हैं प्लस कोण BAC को ऐसे ही रहने देते हैं। YAC का मान किसके बराबर है, कोण ये हम लोग का ACB बराबर क्या हो जाएगा, 180। अब चलिए देख लेते हैं। यानी कि कोण ABC तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कोण B, यानी कि ये हो जाएगा कोण B प्लस BAC तो BAC यानी कि ये वाला कोण और इसे हम लोग लिखे थे कोण A प्लस ACB मतलब हम लोग का ये और इसे हम लोग लिखे थे कोण C, यानी कि यहाँ पे लिख देंगे कोण C बराबर 180। अब देखिए इसी को सिस्टम से लिख लेंगे तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इक्वल टू हम लोगों का हो जाएगा 180। और यही हम लोगों को क्या करना था, प्रूफ करना था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश।